सो वेलकम बैक टू दी चिकन केज कंस्ट्रक्शन पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ये जो मैं अपने चिकन्स के लिए केज कंस्ट्रक्ट करा रहा हूं कंक्रीट का, उसमें मैंने आपको क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ, फॉर एग्जांपल जो ईंट आई, जो सैंड आई, जो सीमेंट आया और जो सीमेंट के स्लैब आए कंक्रीट के, उसकी क्या कीमत थी वो मैंने आपको सबको दिखाए। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, जिसमें हमने जो ये केज कंस्ट्रक्ट किया है इसका जो है वो प्लस्तर का काम करेंगे। तो प्लस्तर का काम किस तरह होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें आपको ख्याल रखना पड़ता है, वो सारी की सारी आपको इस जो है वो वीलॉग में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने इस वीलॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो देखें जी, ये आज जो है वो दूसरा दिन है हमारा। पहले दिन जो है वो हमने जितना काम किया था वो आपको 2 पार्ट में दिखा दिया था। तो आज ये हमारे मज़दूर भाई जो है वो मसाला बना रहे हैं। तो ये देखें, ये अब जो हमने काम करना है वो प्लस्तर का करना है। तो इसमें सीमेंट डला है और इसमें ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे रेती नज़र आ रही है ये डली है, छनी हुई जो है वो ये रेती है। तो सीमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। पहले इस तरह हम सीमेंट और रेती को मिक्स करके इनका एक जो है वो पहाड़ सा बना लेते हैं, और फिर इसके बाद जब ये पहाड़ सा बन जाता है, इसका प्रॉपर मिक्सचर हो जाता है, तो हम जो है वो इसके अंदर जो है वो एक सर्कुलर सा पार्ट बनाते हैं और उसमें वाटरिंग कर देते हैं। क्योंकि ये मिक्सचर प्रॉपर मिक्स होने के बाद इसको वाटर एक ख़ास अमाउंट में दिया जाता है, ताकि ना ज़्यादा ये जो है वो थिक हो और ना ज़्यादा ये पतला हो। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसमें पानी डाल के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल अहमद नामा को सब्सक्राइब करें। तो इस मास्टर केज में जो है वो पूरी डिटेल बताना आपको ज़रूरी था। देखें, जिस तरह अब हमने ये पानी इसमें डाल दिया है, 1-2 पानी के जो है वो और हम इसमें देगचे डालेंगे, और पानी जब ये साइडों से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा तो फिर हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो इस वीडियो के तकरीबन तीसरा पार्ट है ये, और इसके बाद एक और पार्ट भी आएगा। पार्ट्स में बनाने का मकसद यह है कि आपको सारी की सारी डिटेल इस काम से रिलेटेड मिले। अगर कोई भाई ये काम अपने घर पे ख़ुद कराना चाहता है तो उसको रेट्स का अंदाज़ा हो, काम का अंदाज़ा हो, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, वो सारी चीज़ें अंदाज़ा हो। तो देखिए, मिक्सर हमारा बन चुका है। अब हम पहले जो है वो जो हमने कल ये काम कराया था इस पे जो है वो अब हमने प्लस्तर करवाने से पहले हम थोड़ा इसको वेट कर देते हैं। तो इसको अब हम थोड़ा जिस दीवार पे हमने अंदर की दीवारों पे और फ्रंट पे प्लस्तर करना है, तो प्लस्तर करने से पहले याद रखें कि इसको थोड़ा सा आप गीला कर लें, क्योंकि जैसे ही आप वाटरिंग करते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ वाटर नहीं है, ये जो आपको पानी का देगचा नज़र आ रहा है इसमें हमने सीमेंट भी डाला हुआ है। तो ये जो हम सीमेंट की लेयर इसमें डाल रहे हैं वाटर के साथ ऐड करके, ज़्यादा थिक नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह है कि ये सीमेंट फ़्लो फॉर्म में फ़्लो कर रहा है। तो इसको डालने का तरीका इसलिए डाला है कि ताकि ये आपकी एब्जॉर्प्शन करें। तो देखें, अब ये हमने हमारा जो है वो सीमेंट के पानी डालने का मरहला जो सबसे पहले होता है वो हो गया कंप्लीट। तो अब हम जो है इस मिक्सचर को जो है वो मिक्स कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी देर हमने इसको तकरीबन 15-20 मिनट पानी अंदर रखा, ताकि पानी ने साइड से एब्जॉर्बेशन जो करनी थी वो कर ली। अब हम अपने इस मिक्सचर को पानी के अंदर मिला रहे हैं, और इतना मिलाएंगे पानी के अंदर कि भाई हमारे पास ये ज़्यादा ना तो पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो। तो ये देखें, ये अब हमारा अगर ज़्यादा पानी आता है तो हमने जो साइड पे एक्स्ट्रा मटेरियल रखा हुआ है वो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर, उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो अब ये हम रिक्वायर्ड जो हमारी क्वांटिटी है इसको हम अपने जो है वो खुड्डा जो हमने बनाया है मुर्गियों के लिए तो उसमें डाल रहे हैं। और यहाँ से अब हम जो काम स्टार्ट करेंगे, ये देखें, पहले यूँ लेयर आप इस टूल की मदद से इसके ऊपर जो है वो लगाते हैं, और पहले जो आपने सीमेंट लगाया था सीमेंट का पानी वो इसको एकदम देखें पकड़ रहा है, वो एक ग्लू का काम कर रहा है। तो वो आप कभी ना भूलिएगा, वो आपने लाजमी लगवाना है। और उसके बाद देखें, अब प्लस्तर के लिए हमने ये काम कर दिया है। तो देखें, हमारी मिड वाली दीवार पूरी हो गई है। अब हम अपनी साइड दीवार कर रहे हैं और उसके बाद फ्रंट वाला काम करेंगे। तो देखें, इस तरह ये चिपक गया है इसके साथ ये जो हमारा सीमेंट है। अभी इसकी फिनिशिंग का काम रहता है। फिनिशिंग के लिए हमारा अलग टूल है जो इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। सारा काम आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखें, अब ये मज़दूर हमारे अंदर चले गए हैं, और अब पहले तो ये जो है वो इसी जो खुर्चा है इसकी मदद से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करेंगे, ताकि कहीं मोटी छोटी दीवार ना हो
और उसके बाद ये इसको जो है एक स्लैब जो सीधी लकड़ी आती है उसकी मदद से करेंगे। ये देखें अब इससे कर रहे हैं, और इसके बाद इनके पास एक और स्ट्रेटनर लकड़ी है जिससे इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। तो चलें, मज़दूर भाई अपना काम कर रहे हैं। ये काम अब आपको मैंने बता दिया। पहले आपने सीमेंट का पानी लगाया और उसके बाद खुरचे की मदद से सारे का सारा जो आपने मिक्सचर बनाया था वो इस पे यूँ फेंका, वो चिपक गया, और उसके बाद इसको आप स्ट्रेट करेंगे। लेवलिंग का काम है ये वाला काम जो है, वो बड़ा महारत का काम है। तो आपने जो भी मज़दूर लाना है, कोई नया ऐसा नहीं लाना है कि जो नया नया काम सीख रहा हो, आपने एक स्पेशलिस्ट लाना है। जिस तरह ये हैं तो एजेड हैं काफ़ी, लेकिन इनका एक्सपीरियंस तकरीबन 25 साल का है। तो देखें अब सेंटर की और कॉर्नर की दीवार हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी भी थोड़ी फ्रंट पे फिनिशिंग है, लेकिन अभी जब हमने फ्रंट के पत्थर लगाए थे जो कि आपके जिसके ऊपर डोर लगना है हमारा, तो ये भी इसको अब जो है वो स्ट्रेटनिंग का काम कर रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि इससे अगली वीडियो हमारे पास इसके लोहे के दरवाज़े लगाने की है, तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है कि उसमें लोहे के दरवाज़े में कितना ख़र्चा आया और लोहा कितना आजकल चल रहा है, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखें ये अब इसकी एक शक्ल निकल के आ गई है। ये वो टूल है जो इनके हाथ में, जो मैंने आपको बताया था, जिसके आगे एक हैंडल भी होता है, ये प्रॉपर स्ट्रेटनिंग के लिए होता है। तो देखें अब आपको कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग इन्होंने कर दी है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। सेंटर की दीवार आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी स्मूथ इसकी फिनिशिंग की है। उसके बाद ये जो स्लैब्स हैं, स्लैब्स जो है वो पानी को रसते हैं, तो स्लैब्स के ऊपर ये सीमेंट लाजमी डलवाना होता है। ऐसा ना समझे कि आपने स्लैब डलवा दिया तो काम हो गया। तो देखें अभी हमारा पूरे का पूरा काम इसका कंप्लीट हो चुका है। तो व्यूअर्स ये देखें फाइनली हमारे इस पोर्शन के प्लस्तर का काम कंप्लीट हो चुका है। क्लोजर लुक आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी इसमें इन्होंने सरफेसिंग की है। छत पे जो स्लैब्स थी इस पे भी इन्होंने जो है वो पूरी की पूरी जो है वो प्लस्तर कर दिया है। और अंदर का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो अंदर की तरफ देखें, अंदर की दीवारें पूरी प्लस्तर हो गई हैं। तो ये हमारा एक पोर्शन है और ये हमारा दूसरा पोर्शन है, इसकी भी ये दीवार प्लस्तर हो गई है। और ये जो है सामने की तरफ ये ब्लॉक हमने रखे थे ताकि ये अचानक से जो है वो जो भी हम अंदर चीज़ रखते हैं वो बाहर ना आए। और एक होल हमने ये छोड़ा है यहाँ से सफाई के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ छोड़ा है और एक उस कोने की तरफ छोड़ा है। तो प्लस्तर का काम हमारा हो चुका है तकरीबन। अब इसको 3 से 4 दिन हमने जो है वो पानी लगाना है ताकि इसमें मजबूती आ जाए। और उसके बाद हम यहाँ फ्रंट पे जो है वो गेट लगाएंगे और उसकी भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा गेट लगाने की। और फाइनली फिर जो है हम यहाँ पे अपने जो है वो परिंदे लेके आएंगे। और जो हमारी मुर्गियाँ आनी है देसी नहीं होंगी, एक ख़ास नस्ल हमने स्पेशली जो है वो मंगवाई है, वो यहाँ पे हम रखेंगे। और उसकी कौन सी वो नस्ल है वो उसके लिए अब हमारा वीलॉग देखते रहें। तो ये तो था हमारा फाइनल इसका सेक्शन पार्ट 3, जिसमें हमने आपको दिखा दिया है कि ये हमारा काम इसका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो इसका पार्ट होगा वो सिर्फ इसके गेट लगने का होगा। गेट लगने के बाद हम यहाँ पे अपने परिंदों को छोड़ देंगे और उनकी जिस तरह भी ब्रीडिंग की सिचुएशन भी आपको सारी दिखाएंगे। तो आप बताएं कि आपको ये हमारा वीलॉग कैसा लगा। और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अहमद नामा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।